चलिए, सभी कोई होली मना लिए ना हो ना मना है। बेसिक में बेसिक चल रहा था, है ना। बेसिक में आपका क्या हो गया था, इंटीजर खत्म हो गया था। इंटीजर का टेस्ट लेना है ना। टेस्ट आप लोग का संडे को हो जाएगा। बोले से होली बाद आपको लोग का टेस्ट होगा, तो संडे को, क्योंकि होली तक तो इंटीजर नहीं चल रहा था ना, तो संडे को हो जाएगा। इंटीजर के बाद सेकेंड चैप्टर क्या है, ऑपरेशन। ऑपरेशन बोले, सरलीकरण बोले, सरलीकरण, ये भी इसको सरलीकरण करने के लिए, इंटीजर का सरलीकरण जब हम करते हैं तो इंटीजर के सरलीकरण में दो तीन चीज आपको पता होना चाहिए। हेलो, हाँ हाँ राज बोलो। तो सरलीकरण, सरलीकरण कहने का मतलब सिंप्लीफिकेशन लिखा होगा आप लोग का बुक में। अच्छा, बुक निकालिए तो सभी कोई निकालिए, सेकेंड चैप्टर जल्दी। हाँ, बुक ना है, ना है वो पहले खार हो जाओ, दूसरा कोई बात हम नहीं सुनने वाले हैं। बताओ। हाँ, बॉर्डर पर जाए हथियारे ना रहे। बताओ बाबू रे, ये होली में पटाखा लगे घूम रहा है, अगजा में पटाखा डालेगा। अगजा अगला चलाएगा हो। हम्म, जल्दी निकालिए, सबको निकाल लिए हैं। लिखा हुआ है सिंप्लीफिकेशन या सिंप्लीफाई, ऐसा करके कुछ लिखा हुआ है। सिंप्लीफाई द फ्लोइंग, क्वेश्चन है ना, इसके मतलब निम्नलिखित को सरल करें। अब एक बात समझिएगा, सबसे पहले सरल करने के लिए हमको चिन्ह का जोड़ घटाव गुना भाग ये सब आना चाहिए। बात समझ गया। अच्छा, चिन्ह का जोड़ घटाव गुना भाग का है बाबू रे, तो आपको जैसे इंटीजर नंबर जब हम शुरू किए थे उसमें भी आप लोग का जोड़ घटाव गुना भाग, फिर भीम का जोड़ घटाव, भीम का गुना, फिर ब्रैकेट, ये सब बताए थे। उसी तरह से इसमें भी आप लोग का आएगा। तो इसको शुरू करने से पहले मान लेते हैं कि कुछ बच्चा अभी आए हैं, तो उन लोग को तो भाई पहले वाला छूट गया है। अब उन लोग यूट्यूब पर देखे होंगे तो ठीक है, नहीं देखे होंगे तो फिर दिक्कत है ना, तो उन लोग को समझ में आएगा नहीं। तो फिर से एक बार हम बता देते हैं, चिन्ह का जोड़ एवं घटाव। चिन्ह का जोड़ एवं घटाव का है, तो एक बात समझिएगा, चिन्ह के जोड़ घटाव में दो चीज हमेशा याद रखना है। न तो सुधरेगा। चिन्ह का जोड़ घटाव में दो चीज हमेशा याद रखेंगे। पहला क्या याद रखेंगे, पहला याद रखेंगे कि माइनस को अगर हम माइनस के साथ जोड़ेंगे तो हमेशा क्या होगा, माइनस ही आएगा चिन्ह। बात समझ गया। अगर कहते हैं ये कैसे होगा, जैसे कहने का मतलब कि -5 है और उसको हम जोड़ रहे हैं -3 के साथ, तब क्या आ जाएगा, चिन्ह का रह जाएगा माइनस। अब तो जोड़ेंगे ना, जोड़ेंगे ना, तब 5 3 का हो जाएगा। तो माइनस को माइनस के साथ जोड़ेंगे तो चिन्ह हमेशा क्या रहेगा, माइनस। बात समझ गया। वही अगर हम यही काम प्लस के साथ अगर हम करते हैं, प्लस के साथ करते हैं, अगर हम प्लस के साथ प्लस को जोड़ते हैं तब भी चिन्ह का आ जाएगा प्लस। जैसे कहने का मतलब, प्लस अगर हम 5 कहें और इसको जोड़ते हैं +3 से, तब चिन्ह से क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर कहता है कि अगर हम कहें, ध्यान देना, अगर हम कहें कि माइनस को जोड़ने के लिए प्लस का यूज करें
तब का हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में माइनस को प्लस के साथ जोड़ते हैं, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे याद रखना कि जिसका अंक बड़ा उसी का क्या होगा, बात समझ गए? कोई दिक्कत? जिसका अंक बड़ा उसी का चिन्ह होगा। तो बड़ा मान लेते हैं कि -5 है और प्लस में प्लस का है 3 है। तो बताइए जिसका अंक 12, तो किसका अंक 12? माइनस का अंक 12 है, माइनस का है ना, तो चिन्ह किसका हो जाएगा? कितना बड़ा है? 2 बड़ा है। 3 से कितना बड़ा है? 2 बड़ा है। आप समझ गए? वही अगर प्लस रहे, मान लेते हैं कि प्लस को माइनस के साथ जोड़े या माइनस को प्लस के साथ जोड़े, तो दोनों कंडीशन में होता है जिसका अंक 12 उसी का चिन्ह। बात समझ गए? और जितना बड़ा उतना लिख देते हैं। इतना सबको कंफ्यूजन दूर हो चुका था पहले भी और अभी भी एक बार दूर कर दिए। दूसरा है आप लोग का, दूसरा है चिन्ह का गुना। चिन्ह का क्या है? गुना न लिखाया है ना, हो कोई नहीं, गुना हो गया है ना। चिन्ह का गना नहीं, गुना, गुना गधा, गुना ना हो गया। अब एवं, चिन्ह का गुना एवं भाग। तो भाग गुना में क्या करते हैं हम बताए थे आप लोग को, अगर याद हो तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, याद आ जाएगा फिर से। अगर हम माइनस को माइनस के साथ ही गुना करते हैं, ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता है? हो जाता है, जैसे कहने का मतलब कि -5 को अगर गुना करते हैं -3 के साथ, तब क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस और 5 दिया फिर 8 कह रहा है, गुना है ना, तो 5 दिया 15। कोई दिक्कत है? अगर हम कहते हैं किसी को हम भाग कहते हैं, क्या कहते हैं? भाग। अगर हम कहते हैं कि माइनस को अगर हम भाग देते हैं माइनस से, तब क्या होता है? प्लस होगा। क्या होगा? जैसे कहने का मतलब कि हम -5 को भाग मतलब बट्टा, भाग मतलब -3 करते हैं, तो बता बाबर ऐसे ही कट जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 बटे, कटता तो ठीक है, नहीं कटता तो नहीं कटा। बात समझ गए? दूसरा कंडीशन है, दूसरा कंडीशन है कि अगर हम कहें कि प्लस रहे तब, तो प्लस को गुना अगर हम प्लस के साथ करते हैं तब भी क्या हो जाएगा? प्लस। अगर हम कहते हैं कि +5 है और इसको गुना करते हैं 3 के साथ, तब क्या हो जाएगा? कितना? प्लस में ना, कोई दिक्कत? प्लस पहले दें या न दें, चिन्ह के पहले अगर कोई चिन्ह नहीं, मतलब अंक के पहले अगर कोई चिन्ह नहीं है, तो अंक क्या में है? प्लस में। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर प्लस तो चिन्ह, प्लस माइनस तो अंक होता है, प्लस माइनस का होता है, लेकिन गुना भागा क्या होता है? उसकी प्रक्रिया को दर्शाता है, गुना करना है कि भाग करना है। हेलो, बोलिए। चांदनी के कॉल किए थे वो क्लास के लिए, क्लास के लिए कॉल किए थे। ओके ठीक है, ठीक 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 है, क्लास में हूँ। चलिए, बस समझ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको भाग करते हैं। भाग कहने का मतलब अगर हम प्लस को हम भाग करें प्लस से, तब क्या होगा? तो भी ऐसे कंडीशन में प्लस होगा। जैसे कहने का मतलब कि 5 को भाग करते हैं 3 से, तो क्या आ जाएगा? 5 बटे 3 ही आएगा, प्लस में ही है ना। लेकिन अगर हम चिन्ह को अलग अलग अब इस बार कर देते हैं, जैसे कि माइनस को गुना करते हैं प्लस के साथ, तब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे दो चीज याद रखना बाबू कि अगर चिन्ह एक ही प्रकार का था, एक ही जाति का था,
तो हमेशा क्या हो रहा था, क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। क्या हो रहा है, कैसे कंडीशन में, गुना और भाग में। कैसे कंडीशन में, बात समझ गए। लेकिन चिन्ह को अगर हम अलग अलग कर दें, माइनस और प्लस कर दिए, तब अलग अलग जाते हुआ तो हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। या तो पहले प्लस हो या तो बाद में प्लस हो, माइनस पहले हो या तो बाद में हो। अगर चिन्ह अलग अलग है तो हमेशा क्या होगा। इतना बात सबको समझ में आया था, और नहीं आया था तो इस बार तो समझ में आ गया होगा, है ना। क्योंकि जब भी हम कोई भी न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेसिक का, तो हर एक बात को डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक ना। क्योंकि भूंद से भूंद स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि हम जो आए हैं पढ़ने सीखने के लिए वो सीख पाएंगे नहीं, ठीक है। चलिए, तो इतना समझ में आ गया है, तो इसका सर यूज कहाँ करेंगे, तो ये आप इंटीजर में भी किए हैं, आगे भी यूज करेंगे। तो आगे यूज कहाँ इसका और है, तो और बोर्ड मास में चलेंगे, वहां भी यूज करेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे ये है बोर्ड मास। बोर्ड मास एक बार देख लो। इसी बोर्ड मास के आप लोग का चैप्टर में नाम दिया गया है ऑपरेशंस, है ना, दिया गया ना। अब देखिए, बोर्ड मास के मतलब क्या होता है। बोर्ड मास, शांत रहो बुढ़े, हल्ला नहीं। आदित्य, पीछे बैठ के बातें कर रहे हो, मतलब ये बात बताना पड़ेगा कि आप क्लास में हो। बोर्ड मास का मतलब क्या होता है, बी के मतलब क्या होता है, ब्रैकेट्स। अच्छा, ब्रैकेट्स कितने होते हैं, 4। कितना, 4। पहला ब्रैकेट को कौन सा ब्रैकेट बोलते हैं, रेखा। दूसरा को, तीसरा को, चौथा को, ठीक ना। ब्रैकेट्स के हो गए 4 को। अगर अंक मान लेते हैं कि 3 + 5 ऐसे लिखा हुआ है, और इस पर लगा हुआ है ऐसे ब्रैकेट, इसके मतलब कौन सा ब्रैकेट है, रेखा ब्रैकेट। तो रेखा ब्रैकेट है, एक बात मुझे बताना, तो सबसे पहले इसका क्रिया ना, यानी सबसे पहले किसका क्रिया, फिर 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 बात समझ गए, कोई दिक्कत। तो ब्रैकेट के मतलब समझ में आ गया हो कि ब्रैकेट यहाँ पे 4 दर्शाया गया है, और 4 में सबसे पहले किसका क्रिया करते हैं, रेखा का, उसके बाद छोटी का, उसके बाद मंझली का, उसके बाद बड़ी का करते हैं। अब एक बात बताना, ऑफ के मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब क्या होता है, झोंक रहा है हो, आए एकदम 5-6 दिन सूता होगा अच्छा से, 4 दिन से छुट्टी था ना, 4 दिन अच्छा से सोया होगा, है ना। अब बेचारा के भोरिए भोरी उठने पर का होगा वह। अब देखिए, अब कहता है कि ऑफ मतलब क्या होता है, का के मतलब क्या होता है, का के मतलब कोई दिक्कत है, गुना। आगे बढ़ते हैं। डी मतलब भाग, मतलब भाग। एम मतलब मल्टीप्लाई, मतलब गुना। ए एडिशन, जोड़, है ना। और एस फॉर सब्ट्रैक्शन और घटाओ। सब्ट्रैक्शन को ही क्या बोलते हैं, घटाओ। अब देखिए, अब इसका प्रयोग होता कहाँ है, तो नोट में समझ लेना बात को। इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, सरलीकरण करने के लिए। कहाँ करते हैं, और यही सरलीकरण आपका दूसरा चैप्टर है। तो दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इतना बातों का ध्यान होना चाहिए, नहीं तो सब काम गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो इतना बात सबको समझ में आ गया। पहले किसका प्रयोग, उसके बाद ऑफ का, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद कोई दिक्कत, समझ में आ गया, नहीं आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है ऑपरेशंस टुगेदर, यही चैप्टर है ना। अध्याय का क्या नाम है, टुगेदर। चलिए, आपके जो नोट्स में जो क्वेश्चन दिया गया है, वो क्वेश्चन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे अपने तरीके से क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है।
और नोट्स में आपका क्वेश्चन जो है वो अलग क्वेश्चन है, वो होमवर्क के लिए छोड़ दिए हैं। पहले तो इसको जानते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं हर एक क्वेश्चन को। चलिए, सभी बच्चे का यही काम है कि यहाँ पे ध्यान दें और बनाने की कोशिश करें। सबसे पहले तो यहाँ एक बात बताना है कि 5 है -3 है, 5 है -3 है। अब मुझे एक बात बताओ बाबू रे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्या होगा? यहाँ पे है माइनस में भी 5 और माइनस में 3, तब क्या होगा? क्योंकि दोनों सेम चिन्ह है तो हम बता दें सेम चिन्ह में क्या होता है, चिन्ह माइनस कहीं रह जाता है लेकिन जुड़ता है, अंक क्या होता है? जुड़ता है। 5 3 8, लेकिन चिन्ह में कोई परिवर्तन होता है? नहीं। आगे अगर चिन्ह अलग अलग हो तो जो 12 है उसका चिन्ह लेते हैं, तो 12 5 है तो 5 का चिन्ह लेंगे। कितना 12 है? 2 12 है। कोई दिक्कत? आगे एक मिनट, चेक थोड़ा सा डिलीवरी वाला आया है का? स्टूडेंट था हो। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, अब एक चिन्ह है तो सेम चिन्ह में क्या करते हैं? जोड़ते हैं, तो 5 3 का हो जाएगा, चिन्ह तो वही रह जाएगा। अच्छा, प्लस दें या ना दे कोई फर्क पड़ेगा? ये दो क्या में, प्लस की माइनस? यहाँ पे दो क्या में है, यहाँ पे क्या में है? इतना समझ गए? प्लस दें या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है 3 गो है, 3 अंक है, 2 गो है प्लस में, 1 गो है माइनस में। सबसे पहले जो प्लस में है प्लस वाला कर लेते हैं, माइनस वाला अलग कर लेते हैं, है ना? जो प्लस में उसको एक जगह, जो माइनस में उसको एक जगह। तो बताओ प्लस में कितना है? 5 3, प्लस में 8 हो गया, और माइनस में कितना है? तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस की माइनस प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे -5 है और 2 को माइनस से 1 प्लस है। अब 2 को माइनस से देख लेते हैं, माइनस कितना हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा? 3। बताओ बाबू रे, माइनस कितना हो जाएगा? माइनस कितना हो जाएगा? 9 8 न हो। कोई दिक्कत है? इतना समझ में सब क्या गया? आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इस तरह से है ना? थोड़ा सा क्वेश्चन टफ करेंगे तब ना हो। ये टफ क्वेश्चन लग रहा है आप लोग को? सिंपल तो करना है, मतलब दो में करना है। वो कह रहा है कि हाई देखा, अमन को टफ लग रहा है। सिंपल सिंपल तो क्वेश्चन है। चलिए, तो इस आधार पे आप हमको 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इतना क्वेश्चन बना के हमें दिखाइए। उसके बाद फिर नहीं आएगा तो फिर दोबारा हम बनाएंगे। अब भी हाँ, 2 साल बाद। चलिए ध्यान दीजिएगा, आंसर मिलाइए। बन गया है तो आंसर मिलाते जाइएगा। सभी को ये इधर ध्यान दीजिए, बाबूड़ी इधर ध्यान दो। देखिए, सबसे पहले प्लस को, तो -3 है, एक वो है तो एक को छोड़ देंगे, -3 है ना? हो गया। प्लस के वो 2 को, 2 को एक को बनाएंगे ना, तो 6 5 11, एक प्लस हो गया। अब 2 के रूप में आ गया तो आराम से तोड़ सकते हैं, है ना? अब बताओ बाबू रे, कौन बड़ा है? 11 बड़ा के 3 बड़ा? 11 है तो प्लस का चिन्ह कितना? 8। कोई दिक्कत? अगला, इसमें 2 को 3 को माइनस, 2 एक प्लस है, तो एक प्लस है यानी 2 है, और -3 गो तो क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 3 3 6 6 12, माइनस का हो जाएगा 12, 2 के रूप में आ गया। अब इसको क्या करेंगे? कितना बड़ा है बाबू रे? माइनस वाला, तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस बड़ा है किससे? 2 से बड़ा है। ये 12 किससे बड़ा है? 2 से, तो चिन्ह तो माइनस का रहेगा। बस समझ गए बाबू रे? इधर ध्यान दिया जाए, ठीक ना? अब बना जितना बना, अब छूट गया उसको रहने दीजिए, पर समझ लीजिए, ठीक है? आगे, क्योंकि अभी ऐसा बहुत क्वेश्चन आएगा, टेंशन नहीं लेना है कि नहीं बना तो आए क्या होगा, अभी बहुत क्वेश्चन आएगा। अभी तो आप छठे से तो ना। आगे इसको देखते हैं, तो इसमें क्या माइनस है? 1 2 3, तो 3 को माइनस है, 3 देखते हैं। 3 3 6 2 8, माइनस कितना हो जाएगा? 8, लेकिन पहले प्लस वाला ना, तो प्लस वाला लिख लेते हैं पहले। 5 6 11, 11 प्लस में हो गया,
और माइनस में कितना है 8। अब बताइए बड़ा कौन 11। तो चिन्ह किसका 11 कितना बड़ा है 3 बड़ा है। कोई दिक्कत है आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे माइनस में कौन कौन है तो ऊपर जो है जब माइनस में देते हैं दो एक दो और एक 3 माइनस में है और प्लस में कितना है 1 2 3 प्लस में भी 3 को है तो पहले प्लस रख देख लेते हैं तो 8 2 10 3 13 प्लस कितना हो जाएगा 13 प्लस इसलिए पहले लिख रहे हैं कि चिन्ह देने के टेंशन नहीं है। आप चाहो तो पहले माइनस भी लिख सकते हो। हमारा बोर्ड मास रूल कहता है कि पहले प्लस का क्रिया ओकर बाद माइनस का क्रिया है ना। क्योंकि बोर्ड मास रूल यहाँ देखिए बोर्ड मास रूल में क्या कहता है पहले ऐड ओकर बाद घटाओ। लेकिन आप इस रूल से चलते हैं तो भी सही है नहीं अगर इस रूल से चलते हैं तो भी आप पहले माइनस है तो पहले प्लस लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे करते हैं तो ये हो जाएगा 13 प्लस वाला हो गया माइनस लगते हैं 3 4 7 2 9 माइनस का हो जाएगा 9। बताओ और कितना बच जाएगा 9 1 10 4 हो जाएगा कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं इसमें भी देखते हैं प्लस के को है माइनस के को है तो प्लस में नीचे ले लेते हैं 1 2 3 3 को प्लस है माइनस के को है 1 2 3 4 तो पहले प्लस रख लेते हैं। इधर ध्यान दो बाबूड़े आवाज नहीं आना चाहिए 6 2 8 4 8 4 10 है हाँ 12 कौन 10 बोला था वो। आगे बढ़ते हैं 2 3 5 5 6 5 4 9 8 17 हो गया। अब देखते हैं घटाया कितना हो जाएगा माइनस वाला 12 तो माइनस का चिन्ह कितना बड़ा है -5। कोई दिक्कत जो बना लिए हैं मिलाते चलिएगा। इसमें करते हैं क्या हो रहे हाँ टिक भी लगाते जाइए कोई दिक्कत नहीं सही है तो ठीक है ना लगाएंगे। 2 प्लस है 1 2 और ये हो गया 3 3 को प्लस है बाकी सब माइनस है तो माइनस वाला के पहले प्लस वाला लिख लेते हैं कितना हो जाएगा 3 4 7 2 9 हो गया। और माइनस में क्या है बाबूड़े तो 3 2 5 5 और ये हो जाएगा 8 कितना 8 5 13 13 12 कितना हो जाएगा 25 25 तो 16 25 16 हो जाएगा 41 41 हो जाएगा ना। हाँ कैसे कि तू लोग जोर घंटा अपना देखते रहना भाई रे कितना बड़ा है 9 8 32 माइनस में कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं प्लस में कौन कौन है 1 2 3 4 5 5 को प्लस में प्लस लिख देते हैं 3 2 5 5 10 10 10 10 10 3 13 13 6 19 19 प्लस में हो गया। माइनस में क्या को है 1 1 2 1 3 1 4 4 तो देखते हैं 6 8 6 14 14 14 2 16 16 6 22 कितना बड़ा है बाबू 19 से 3 बड़ा है तो माइनस कितना हो जाएगा 3 कोई दिक्कत और इसका हो जाएगा। देख लेते हैं प्लस वाला 1 1 1 1 1 1 2 1 3 तो 8 6 14 4 18 18 का हो जाएगा प्लस माइनस के को है 1 1 2 3 4 5 6 को माइनस है तो 3 2 5 5 5 6 11 11 4 15 15 15 15 5 15 5 20 माइनस में हो गया कितना -2 जो है ये इससे ज्यादा है ठीक ना। अंक के मामले में 2 ज्यादा है तो चिन्ह तो माइनस का रहेगा तो माइनस हो गया। आगे बढ़ते हैं प्लस में 1 1 1 1 2 1 3 कितना हो जाएगा 95 और 5 100 100 और 30 कितना हो जाएगा 95 500 100 39 यानी 39 यानी 139 और माइनस वाला देखते हैं कितना है तो माइनस वाला है 1 2 3 4 तो हो जाएगा 36 दूनी 72 72 72 102 होगा पूरा जोड़ के 102। चलिए घटाते हैं कितना आता है
33 आया, 37 आ रहा है ना। कोई दिक्कत? इतना जिसका आया है वो टिक मार लीजिए, जिनका नहीं आया है प्लस में ना आएगा सर। ओ आगे प्लस है ना। हाँ तो प्लस, हाँ हो प्लस होगा। अमानो बोलता है, अरे सर गलती लिख दी आप। हो गया, जल्दी कीजिए। मिला लिए हैं? कितना गलती हुआ बाबू रे? हमारे यानी सब हुआ है, देखिए तेरे को गलती कैसे हो गया? देखिए ना, गधा कहीं के। नहीं सर, हम लोग का एक चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सबसे पहले लीजिए होमवर्क। ऑपरेशन जो आपका सेकंड चैप्टर है उसका होमवर्क लिखिए तो। ऑपरेशन का होमवर्क। हाँ, सिंप्लीफाई द फ्लोइंग ए से एफ तक, ए से एफ तक होमवर्क। सिंपलीफाइड वाला हम्म, यहीं पे लिखना वहाँ। जल्दी लिखिए। क्या बाबू रे? ए से एफ तक होमवर्क लिखिए। कहाँ तक? ए से लेके एफ तक, हाँ जल्दी कीजिए। ऊपर का कि नीचे लगा? चैप्टर पहला कौन लिखा हो, क्या लिखा हुआ है वहाँ पे? HW पहला। तो पहला का होमवर्क है ना। तो वहाँ चलिए टाइम बचा है तो कुछ एक्स्ट्रा क्लास कर देते हैं ना। कुछ विशेष बातें में क्या है, विशेष बातें में ध्यान दीजिएगा। आप लोग को गुना भागा थोड़ा तेज करने के लिए मान लेते हैं कि आप लोग को भाग देना है 5 2 6 में। कितना से भाग देना है? 5 से। तो सबसे पहले कंडीशन जानिएगा कि 5 से भाग देना है। तो पहला कंडीशन लिखिएगा, पहला कंडीशन 5 से भाग देना है। तो 5 से भाग देने के लिए पहला कंडीशन। स्पेशल बात इसी पे चेक करेंगे आज चर्चा। 5 वाला जितना है आज खत्म कर देंगे, है ना। 5 से भाग देना तो क्या करेंगे? तो हम कहते हैं कि अगर 5 से आपको भाग देना है, मान लेते हैं 5 से आपको भाग देना है, तो 5 से भाग देने के लिए अगर मान लेते हैं कि कोई ए नंबर है और ए में हमको 5 से भाग देना है। कितना से भाग देना है? 5 से भाग देना है। तो हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 से नीचे में गुना करेंगे और 2 से ऊपर में गुना करेंगे। 2 से ऊपर में गुना करेंगे और 2 ही से कहाँ नीचे करेंगे? नीचे में गुना करेंगे। इसके मतलब 2 से ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2a, और 2 से नीचे करेंगे तो 10। बस समझ गए? और 10 से भाग देना तो आसान होता है सबके लिए, है ना। किसी भी संख्या में 10 से भाग देना है, दशमलव मिलाना है। मान लेते हैं कि 8 2 3 6 ये है, 10 से भाग देना है। सिंपल, सब कुछ बना देगा। 8 2 3.6 हो जाएगा ना। तो ऐसे तो बना दीजिएगा। लेकिन बात आती है कि अगर 5 से रहे तो, 5 से रहे तो क्या करेंगे? तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। ऐसे कंडीशन में करते हैं, जैसे कहने का मतलब कि एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं 2 3 5 6 और बटे में 5 से इसको भाग देना है। 5 से क्या करना है? भाग देना है। तब क्या करेंगे? तब वही 2 से ऊपर 2 से नीचे, 2 से ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 3 5 6 और बट्टे में नीचे 2 से करेंगे तो 10, सही ना होगा। जब 10 आ गया तो एक मुझे बात बताना, 2 से ऊपर करेंगे तो 2 से गुना करने के बाद जो भी आ जाए, 2 से गुना करने के बाद जो भी आ जाए, तो 2 से गुना करके कितना जाएगा? 5 दूनी 6 दूनी 12 की 2, 5 दूनी 10 1 11, 3 दूनी 6 1 7, 2 दूनी 4 1 6 1 7 और 2 दूनी 4। कोई दिक्कत? अब बटे का हो जाएगा। अब इसको आराम से कर देंगे। बात समझ गए? अगर कहे आपको दूसरा एग्जाम्पल 2 अगर कहता है कि 3 6 5 4 को 5 से भाग दे, तब क्या कीजिएगा? तब तो ऐसे फिर भाग देने पड़ेंगे। तो इसको सिंपल शॉर्ट तरीका क्या है कि 2 से ऊपर गुना कर दो और नीचे 10 लिख दो। नीचे क्या करो? और 2 से ऊपर में क्या करो? गुना। यानी 3 6 5 4 और गुने का हो जाएगा 2। अब बताइए बाबू रे, 5 चौके
पाँच, अरे चार दूनी, सॉरी, चार दूनी 8। क्या कर रहे हो तुम? तो अरे भाई इधर पहले समझ लो ना, फिर इधर समझेगा नहीं। 4 दूनी 5 दूनी, सुनना बाकी 1। अब देखिए 6 दूनी 12, 1 13 के 3 बाकी 1, 3 दूनी 6, 1 7, 10। अब तो आसान हो गया। 7 3 0 पॉइंट। कोई दिक्कत है? अगर फिर कहता है एग्जाम्पल 3 या 4 अपने तरीके से लेते चल जाओ, तो एक क्वेश्चन बना के दिखाओ। 3 2 5 4 6 को 5 से भाग देके दिखाओ, पहला। दूसरा 8 3 5 2 को 5 से भाग देके दिखाना। तीसरा 3 2 6 8 को 5 से भाग दो। और चौथा 8 4 2 को 5 से भाग दो। जल्दी इतना करके दिखाओ तो, दिखाना बाबू जल्दी। चलिए देखिए, हो गया सभी का। अब यहाँ पे कहता है, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं और कोशिश करते हैं, दिख रहा है ना सभी को। अब यहाँ पे कहता है किसको भाग देना है, तो सिंपल हम लोग का क्या तरीका है? हम लोग का तरीका यही है कि 2 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो बताओ बाबू, 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12 के 2 बाकी हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9, 5 दूनी 10 बाकी हाथ में 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 3 दूनी 6। और 10 से गुना करने का मतलब एगो यहाँ पे क्या बैठा देंगे, बिंदु। ये शॉर्टकट तरीका है कि नहीं है? यहाँ पे भी वही करेंगे, दुगना करके लास्ट एगो बिंदु ले लेंगे, दशमलव ले लेंगे। दुगना करके लास्ट से दशमलव। यहाँ पे दुगना करते हैं, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 की शून्य बाकी हाथ में 1, 3 दूनी 6 1 7, 8 दूनी 16 और 16 रहेगा। अब लास्ट एक दशमलव हो गया। ऐसा ही यहाँ भी करेंगे। 8 दूनी 16 की 6 बाकी हाथ में 1, 6 दूनी 12 1 13 की 3 बाकी हाथ में 1, 2 दूनी 4 1 5, 3 दूनी 6 और लास्ट से एक अंक बाद दशमलव ले लेंगे। वो यहाँ करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, लास्ट से दशमलव लेंगे। काम खत्म। कितना सिंपल है ना? ये तरीका किसको आ गया? सभी को आ गया समझ में? आपको बड़े आया तो हाथ खड़ा नहीं करते हैं। हाँ, काम गड़बड़ा जाता है ना। कोई दिक्कत किसी को? ये मूवी, ये बात देख के हमको एक मूवी याद आ रहा है। एक मूवी है, उसमें कहता है कि धमाल में ना, कहता है कि पता ना ऐसे परिस्थिति में कैसे आगे आ जाते हैं। और दोस्तों से पीछे हो जाता है ना। हाँ। चलिए, हाँ आगे बढ़ते हैं। अगला 5 हो गया। अब 5 के बाद चलते हैं 25 पर। किस पर बुढ़े? 25 पर। तुमको नहीं समझ में आएगा रे? आए? इसको बता रही है, नहीं समझ में आएगा? आंसर गलत है। हो जाएगा तो देखो, ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है 5 से भाग देने के लिए, तो अगला है 25 से भाग देने के लिए। कितना से भाग देने के लिए? 25 से भाग देने के लिए, भाग देने के लिए 25 से भाग देने के लिए।
25 से भाग देने के लिए, सही है ना? चलिए ध्यान दीजिएगा। पच्चीस से भाग देने के लिए क्या करेंगे बाबूड़े? इसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए भी वही तरीका है, लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग हो गया है। तरीका क्या है? एग्जाम्पल पहला लेते हैं। 2 हो गया, 5 3, ठीक है। इसमें कितना से भाग देना है? 25 से। कितना से? 25 से। 5 से आएगा ना सभी को? 5 से तो सभी को आ गया है। अगर 25 से, पहले रूल बताते हैं। अगर ए में हम 25 से भाग दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं? 25 से भाग दे रहे हैं। किसमें? ए में। तो ऐसे कंडीशन क्या करते हैं, ऊपर भी 4 से गुना करते हैं और नीचे भी 4 से गुना करते हैं, 100 बनाते हैं। कितना बनाते हैं? 100। ऊपर भी 4 से और नीचे भी 4 से, तो क्या हो जाएगा? 4a और नीचे में 100, क्या हो जाएगा? 100। और 100 क्या कहता है? लास्ट से 2 अंक गिन के दशमलव। लास्ट से 2 अंक गिन के दशमलव। कितना बात समझते हैं? अब देखिए, अब इसमें भी वही करेंगे, ऊपर भी 4 से करेंगे और नीचे भी 4 से। तो बताओ, और ऊपर 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? जल्दी बोलना। 4 तिहाई 12 की, बाकी 5 की, 5 के 20 एक 21 की एक, बाकी गला बज रहा है। वो पानी है कि ना? अगला 4 दूनी 8, 2 10 के 0 बाकी 1, 4 दूनी 8 1 9, अब बट्टे में 100। अब बताइए कितना हो जाएगा? 9012, 90.12। कोई दिक्कत है? कहने का मतलब कि अब 4 से गुना करेगा 2 अंक बाद दशमलव। उसी तरह से अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं 5238 बाई 25 कर देते हैं, है ना? अब इसमें करते हैं, क्या होता है? तो वही 4 से गुना करना है, सबको जान रहे हैं। तो 4 से गुना का मतलब 4 से ऊपर गुना, नीचे में तो 100 हो ही जाएगा। तो क्या करेंगे? 4 से गुना करेंगे तो 8 चौके 32 की, बाकी हाथ में 3, 3 चौके 12, 3 15 की 5, बाकी हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9, अब 5 चौके, अब बट्टे 100। तो कितना हो जाएगा? 209.52। बताइए 25 से भाग देने में कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क है? तो एग्जाम्पल में इतना दुख हो गया। क्वेश्चन कुछ बना लीजिए। पहला क्वेश्चन लिखिए तो 2383 बाई 25। दूसरा 7625 बाई 25। तीसरा 8692 बाई 25। और चौथा 2689 बाई 25। बना के दिखाइए चार, जल्दी जल्दी कीजिए तो।